नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, मोहम्मद ज़ुबैर अंजम अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो एक फरमाइशी वीडियो है। एक अमल है किसी से अपना काम निकलवाने का। वो ब्रादर जो हैं वो भूल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी एक वीडियो बनाकर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक तो ये अमल है कि आपने अगर किसी से अपना काम निकलवाना है तो वो उसके लिए क्या अमल है, किस तरह से आप अपना काम निकलवा सकते हैं, एक चीज़। दूसरा एक वजीफ़ा है जो आपके किसी भी मकसद की कामयाबी के लिए है। मकसद नेक हो, चाहे वो बाहर जाने का हो, चाहे वो रिश्ता में कोई रुकावट हो तो उसके असबाब पैदा करने के लिए हो। आपका कोई भी ज़िंदगी का काम हो जो नेक हो और उसके आपने असबाब पैदा करने हैं कि अल्लाह ताला वो काम आपका कर दे, उसमें आप कामयाबी हासिल कर लें। एक वजीफ़ा मैं उसका बताऊंगा आपको आज इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपने करना यह है कि एक तो वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर, दूसरा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो पहले जो मैं वजीफ़ा बताने वाला हूं वो ये है कि आपने किसी से अपना काम निकलवाना है तो वो कैसे निकलवाना है, एक चीज़। दूसरा, जो शख्स इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो इंटरव्यू लेने वाले को मुतमईन करने के लिए ये अमल भी आप कर सकते हैं कि वो बंदा जो है वो आपके सवालों जवाबात से मुतमईन हो जाए। तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा जो है वो आप कर सकते हैं। मेरा आज़माया हुआ है, एक दफ़ा नहीं कई बार कई लोगों ने आज़माया है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत आपका काम या आपका इंटरव्यू जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगा, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। तरीका मेरा ज़रा गौर से समझ लें। तरीका कुछ यूँ है कि इसमें आपका सूरह फातिहा का इस्तेमाल होगा। सूरह फातिहा का इस्तेमाल इसलिए है कि सूरह फातिहा का अमल जो है वो तकरीबन हर बानमाज़ी शख्स को जो होता है वो उसके पास इसका अमल मौजूद होता है, क्योंकि हर नमाज में हम अगर 4 रकत है तो 4 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 2 है तो 2 दफ़ा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ी जाती है और इसी पढ़ने की मदद से आपके पास ये इसका अमल जो है वो आया होता है। तो इसी अमल से आप अपना कोई भी काम जो है वो निकलवा सकते हैं। करना आपने ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी मीम जो है उसको आपने अलहम्द की लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये कहकर आपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है और इस मुट्ठी को आपने अब बंद रखना है। ये वजीफ़ा आपने तब करना है जब आप जिस शख्स से आपने काम लेना है उस शख्स की तरफ जा रहे हों। तो जाते जाते आपने ये वजीफ़ा करना है जब आप उसके करीब पहुँचने वाले हों। एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने मुट्ठी बंद कर ली। अब मुट्ठी बंद किए हुए ही आपने 6 दफ़ा फिर सूरह फातिहा को पढ़ना है और पढ़ने का तरीका फिर वही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। मेरे पढ़ने में अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। तो आपने इसी तरह से ये 6 दफ़ा पढ़ना है। मज़ीद एक दफ़ा पढ़ के मुट्ठी बंद कर ली, 6 दफ़ा मज़ीद आपने पढ़ा। अब आपने करना ये है कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो जब अपने इंटरव्यू लेने वाले के सामने जाएगा तो ये मुट्ठी उसकी तरफ करके हाथ को खोल देगा। इसी तरह से जो किसी से अपना काम निकलवाना चाहता है जब उस काम निकलवाने वाले के सामने जाएगा तो इस मुट्ठी को उसकी तरफ करके खोल देगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपका काम जो है वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये था कि इंसान का ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है या कभी कभार ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद उसका निकलता ही रहता है। कोई बंदा जो है वो बाहर जाना चाहता है, कोई जॉब के लिए तवद्दो कर रहा है, कोई रिश्तों के लिए भागम दौड़ कर रहा है, कोई ना कोई मामलात इंसान के ऐसे चलते रहते हैं जिनके लिए उसकी कामयाबी जो है हर बंदा जो है वो जहन में बिठा के ही करता है, जिनकी कामयाबी का हर बंदा जो है वो मुंतज़िर होता है कि ये हमारा काम जो है वो किसी न किसी तरह से हो जाए।
तो अपना काम इस तरह का करने के लिए, अपने मकसद की तकमील के लिए एक वजीफ़ा है, बड़ा अच्छा दुआ ही है छोटी सी। आपने करना ये है कि अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ना है। दुआ है एक, या मुसब्बिबल असबाब, ये दुआ है या मुसब्बिबल असबाब। इस दुआ को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। और अगर कोई बंदा मुश्किलों में घिरा हुआ है, उस पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो इसके साथ साथ मिलाकर पढ़ सकता है या हल्लल मुश्किलात, या मुसब्बिबल असबाब, या हल्लल मुश्किलात। ये दोनों दुआओं को मिला के पढ़ सकता है 313 मरतबा। मुश्किलें भी हल हो जाएंगी और मकसद के तकमील भी उसकी करीब करीब आ जाएगी इंशाअल्लाह। उसके लिए अल्लाह ताला असबाब भी पैदा कर देगा। ये वजीफ़ा आपने यकीन के साथ करना है, 41 दिन लाजमी करना है। अगर काम ना हो तो इसको आपने 90 दिन तक करना है। दिन के किसी भी हिस्से में इसको पढ़ लें। बहुत बेहतर है कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं पढ़ सकते तो मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लें, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। तो इन दोनों टाइम में से जो मर्ज़ी टाइम रख लें, इसको वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपका मकसद जो है उसको पूरा करने में, मुकम्मल करने में आपको मदद ज़रूर इस वजीफ़े से मिलेगी। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपने करना इसको यकीन से है। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये 2 अमल जो है बड़े ख़ास हैं, ये दोनों हर किसी के पास पहुँचते रहें और उनके काम होते रहें। और होगा भी ज़रूर। वजीफ़ा करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपका काम इस वजीफ़े से हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसका मेरे साथ रब्ता करें। कोई मज़ीद अगर कोई चीज़ बतानी हुई तो मैं उसको टेलीफोन पे या व्हाट्सएप में मैं उसको बता दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।